अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा, इमरान खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मैं सुन रहा था। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। कहा कि हम मुल्क का नुकसान नहीं चाहते, हम पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहते, और यही वजह है कि मैं कोशिश करता हूँ हर जगह पे। मकसद उनका ये था कि हम कोई गलत रास्ता अख्तियार न करें। मगर एक बड़ी अहम बात उसमें की गई कि पाकिस्तान में अगर कवानीन पे अमल होता, कवानीन के मुताबिक लोगों को सजाएं मिलती, कोई जस्टिस नाम की चीज़ होती, तो आज राना सनाउल्लाह है या शहबाज शरीफ है या हमजा शहबाज है या कोई भी है जो मुजरम है कौम के, उनको सज़ा दी जाती। जब मॉडल टाउन में वाक़या हुआ 14 कत्ल हो गए तो वहाँ उनको सज़ा दी जाती। तो मेरा ख्याल है उनके पाकिस्तान के हालात कुछ मुख्तलिफ होते। मैंने ये मौजू इसलिए आज लिया कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब मुजरमों को सज़ा नहीं मिलती तो वो फिर दंदनाते फिरते हैं, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं जनाब कोई मसला नहीं, जो पहले कत्ल हुए थे उससे कौन सा यहाँ पहाड़ टूट पड़ा है। जो सबसे बड़ी ख़राबी हमारे इस वक्त पाकिस्तान में है वो हमारी अदालतों की नाकस कारकर्दगी उसे कह सकते हैं। एक पाकिस्तानी था इधर हैम्बर्ग में, जर्मनी में, मेरा 4-5 साल पहले की बात है। हुआ ये कि मियाँ बीवी थे और एक बेटी थी उनकी शायद, और उस बच्ची को उस बंदे ने कत्ल कर दिया। जब उसे कत्ल कर दिया, अब वो यहाँ से भाग गया। जब यहाँ से वो भागा तो जर्मन पुलिस ने उनका पीछा किया, जो भी इनका तरीकाकार होता है। आजकल सीसीटीवी लगे हुए हैं, वो देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने इस बंदे को बेल्जियम से पकड़ा जाके, या स्पेन से पकड़ा, मुझे याद नहीं है, खैर स्पेन था मेरा ख्याल। स्पेन से पकड़ा जब, तो वो उसको वापस लेके आई यहाँ। स्पेन की पुलिस थी, उसने उन्हें पकड़ के वापस भेजा। जो बात मैं बताने लगा हूँ बड़ी अहम है। जिस बंदे ने उसकी मदद की थी उस पे भी केस चला। यह है कानून। वजह यह थी कि आपको पता था कि ये एक मुजरिम है, इसने एक कत्ल किया है, और आपने इसके बावजूद इसकी मदद की। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, जो यूरोपियन ममालिक है, जो लोग यूरोप में रहते हैं, उनको पता है कि इन चीज़ों की तरफ बड़ी सख्ती के साथ ध्यान रखा जाता है कि आप अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी मदद तो नहीं कर रहे। माली मदद है या उसको रहाइश दी हुई है या कुछ भी दिया हुआ है, जब वो पुलिस ढूंढ रही है तो वहाँ पे फिर आप भी मुजरम है। ठीक है, उतनी सज़ा नहीं होती, मगर कुछ ना कुछ उसे भी सज़ा दी जाती है। पेपर गंदे हो जाते हैं, रिकॉर्ड गंदा हो जाता है। पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती ये है कि मुजरमों की पुश्तपनाही की जाती है। ये है फ़र्क इन ममालिक में और हमारे मुल्क में। वहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े वडेरे हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो चोरों डाकुओं के लिए ज़मानतें भी करवाते हैं, उनके साथ चलते भी है। और ये भी आपके इल्म में है कि इन बड़े बड़े जागीरदारों को ने पाला भी इसीलिए चोरों डाकुओं को होता है कि लोगों को परेशान करे, कुछ इनको भी हिस्सा मिलता है। कई दफ़ा पुलिस भी मुलव्वस निकलती है, बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात भी आते हैं। जो लोग भी वहाँ पे इस तरह के काम करते हैं उनको पता होता है कि जाएंगे जेल में, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें हर चीज़ मिलेगी। नशेई को नशा मिलेगा, शराबी को शराब मिलेगी, चरसी को चरस मिलेगी, फीमी को फीम मिलेगी, हर चीज़ आपकी जेल में भी मिलती। और ज़मानत भी हमारी करवाने के लिए वो पीछे लोग बैठे हुए हैं, वो आके ज़मानत करा लेते हैं, वकील वो करवा लेते हैं अच्छे से अच्छे। उन वकला को ये भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होता कि ये बंदा वाकई मुजरिम है और हमारी जो कारकर्दगी है उस पर फ़र्क पड़ेगा, या हमारे कोई जो भी लोग क्या सोचेंगे। एक ये भी बड़ी चीज़ है कि लोग मिट्टी डालो जो मर्जी सोचते रहे, गलत काम है या ठीक काम है,
हमारे नंबर बनने चाहिए। वकील का ये होता है कि मैंने जनाब इतने बड़े कातिल को, उस पर 4 कत्ल थे, 5 कत्ल थे, मैंने आज़ाद कराया, फ़ख्र महसूस करते। जहाँ जज वकील इन चीज़ों पे सौदेबाजी भी करते हैं, फ़ख्र भी महसूस करते हो, वहाँ आप किस तरह इंसाफ ढूंढ सकते हैं? कहाँ से इंसाफ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा कहीं पर। यहाँ यूरोप में अगर आपने जुर्म किया, वो वकील आपकी सिफारिश करके ये कहेगा कि इसने ठीक है ये जुर्म किया, इससे हो गया, गलती से हो गया या कोई भी हादसाती तौर पर हो गया, तो इसे आप कम से कम सज़ा दें। ये नहीं कहते कि सज़ा ना दें। हमारे वहाँ होता है जनाब इसने किया ही नहीं, कत्ल गरीब पे डाल दिया। उस अगर बड़े आदमी से किसी से हो गया तो वो छोटे आदमी नौकर मजदूर पे डाल के काम हम संभाल लेंगे, तुम अंदर जाओ। देखते हैं गवाह खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, कभी किसी गवाह को सजा नहीं होती कि तुमने झूठी गवाही दी है, तुमने यहाँ आके गलत बयानी से काम लिया। जो असल बुनियाद मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही है जैसे कोई घर तमीर करने लगे, तो आपकी वो बुनियाद जो है अगर दुरुस्त नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी उसके ऊपर बिल्डिंग को जो मर्जी करते, जो बुनियादी चीज़ है वो है जस्टिस। पाकिस्तान में जो कि बराए नाम है ही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर पूछें तो है ही कोई नहीं। अगर गरीब के लिए इंसाफ किया तो क्या किया? अमीर को छोड़ दिया। गरीब चोरी भी करे तो उसके लिए इंसाफ के दरवाजे और वो फौरी तौर पर कानून हरकत में आ जाता है। दूसरे लोग बेशुमार दौलत इधर की उधर कर देते, उधर की इधर कर देते, कत्ल कर देते, ज़ख्मी कर देते, रेप कर देते, कई कुछ कर देते, कोई पूछने वाला है। तो ये जो तबाही है, मेरा ख्याल है कि कौम जो हमारी है आज उसे जो सज़ा मिल रही है अपनी करतूतों की वजह से भी है। क्योंकि जुर्म कौम का कोई भी बंदा करता है, वो कहता है बस मैं बाजू, बाकी पूरी कौम का बेड़ा गर्क हो जाए। उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती दूसरे के साथ, उसको सिर्फ अपनी ज़ात तक दिलचस्पी है और ज़ात से हम कभी बाहर नहीं निकले। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जनाब इससे हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है। मैं कई दफ़ा वाक़या सुनाया कि इंग्लैंड में जो वाक़यात एक दफ़ा हुए थे, तो 9 साल की बेटी पानी की बोतल ले आई थी किसी स्टोर से, तो माँ जज के पास ले गई थी कि इसे सजा दो क्योंकि ये बगैर पूछे वहाँ से बोतल उठा के लेके आई। हमारे आपको वहाँ पे इस तरह की चीज़ मिलेगी? हमारा बच्चा कहे हम कि नहीं इसने तो कुछ किया ही नहीं। हम पता भी होगा। मैं कल एक सोशल मीडिया पे सुन रहा था, वो बेटे के लिए कस्में खा रही थी, हालांकि बेटे ने वो काम किया हुआ था, माँ कस्में खा रही थी। जहाँ इस तरह की माँ आप देखेंगे कि अपने बेटे के जुर्म जो हैं उन पे पर्दापोशी करेगी, और वो फिर जाहिर है कल को ऐसे ही बेटे जो है वो जज भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे, जलील भी बनेंगे, खबीस भी बनेंगे, तो फिर आप खुद नतीजा निकाले कि उस कौम की क्या हालत होगी। यही सबसे बड़ी वजह है हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में कि हम अपने लिए चाहते हैं कि और कानून और दूसरे के लिए और हम गलत काम करते हैं, कहते हमें जायज़ है, दूसरा करे नहीं, इसके लिए जायज़ नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने भी यही सिखाई, हमारी अदालतों ने भी यही सिखाई, हमारे स्कूलों में भी यही सिखाई जा रही है, हमारे मदरसों में भी यही चीज़ें सामने आ रही हैं। मदरसे देख ले, कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ से भी लोग निकलते हैं, जो बच्चे पढ़े होते हैं उनका बोलने का तरीका, उनमें भी तशद्दुद ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, तशद्दुद की बदबू आ रही होती है। तो ये पूरे माशरे का कसूर है आज जो पाकिस्तानी इस जगह पे खड़ा है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जस्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक ये कायम नहीं होगा, सिर्फ कानूनी तौर पे अगर आप ठीक चलना शुरू कर दीजिए, सब इंसान के बच्चे बन जाए, लेकिन सबसे पहले जो अदालतें हैं उनका साफ कौन करेगा, ये भी सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा ख्याल आप समझ चुके होंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम।